हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पारस बंसर और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज शुरुआत करते हैं। Okay. इसकी मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 3.1 मैंने अपलोड कर दिया, आप देख लीजिएगा एक बार। 3.2 में क्या है आपको कि जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए। पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, दो इक्वेशंस बनानी होगी आपको। ठीक है, दो इक्वेशन बनानी होगी, उनको ग्राफिकली सोल्व करके आपको उनकी वैल्यूज निकालनी होगी। एक्सरसाइज 3.1 में तो आपने केवल उसकी ग्राफिकली शो कर दिया, लेकिन 3.2 में आपको उनको वैल्यूज भी चाहिए ग्राफिकली। ठीक है, किस पॉइंट पे वो काटेंगे वो इसका सोल्यूशन होगा। तो जैसे 1.1 का पहला क्वेश्चन है 3.2 का। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स इन क्लास में है मैथमेटिक क्विज में। ठीक है, जिसमें गर्ल्स हैं बॉयज है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने मान लिया x हो गई, नंबर ऑफ बॉयज़ की जो काउंटिंग मैंने मान ली वो हो गया आपके y। ठीक है, इसने बोला है कि 10 स्टूडेंट्स है, तो x प्लस वाई कितना हो गया 10। पहले क्वेश्चन इन बोला द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो लीनियर बनाने के लिए दोनों को इक्वल लगते हैं। ये नंबर, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गए, और गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है आपकी, तो इक्वल किस में करूँगा 4 इसमें। ठीक है, ये हमेशा रूल होता है इसका। अगर मैं 4 इसमें ऐड करूंगा, तो ये 8 हो जाएंगी ज़्यादा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू आ गई y प्लस 4। ठीक है, ये होगी दूसरी इक्वेशन। आपको इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली शो करके इनका आंसर देना है। ठीक है, कैसे ग्राफिकली शो करेंगे? इस वाली इक्वेशन के मैंने पहले पार्ट में सिखाया है, आप देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है। यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए इस वाली इक्वेशन से, तो x की वैल्यू आएगी 10 माइनस वाई। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू पुटअप करता चला जाता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 6, x के आगे 4, y की रख दी 7, x के आगे 3, y की रख दी 5, तो x के आगे 5। ठीक है, सेम इसी इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन के आपको ये x ये y। ठीक है, y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। जैसे आपने y की वैल्यू रखी 2, तो x के आगे 6। ठीक है, y की वैल्यू आप रख दीजिए 3, तो x के आगे 7। ठीक है, y की वैल्यू आप रख दीजिए 5, तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ शो करना है। ये आपको आप एक चार्ट बनाइए, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ओके, तो अब आपको क्या करना है कि इधर भी ये बना लीजिए, इधर यहाँ पे आप पॉइंट बना लीजिए। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसे पहले इस वाली क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं 4 और 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, ये बन गया आपका। दूसरा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू ठीक है 7। ठीक है, y की वैल्यू 7, ये रहा। ठीक है, दूसरा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। ठीक, ये बन गया आपका, ये बना आपका। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये बन गया आपका। ठीक है, तो इसको मैच करते हुए एक लाइन खींचिए। ठीक है, ये गई आपकी लाइन, जहाँ से खींचती ये आपको लाइन की ड्रॉ करनी है। दूसरी इक्वेशन हो गई ये वाली। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये वाली। ठीक है, अब इस वाली की बना रहा हूँ, ये रही। तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, ये रहा पॉइंट आपका। ठीक है, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू 7। ठीक है, x इक्वल टू 7 कहाँ है आपका, ये रहा। y इक्वल टू 3, ये रहा। और x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये जहाँ पे काटेंगी वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देख लीजिए। ठीक है,
ये तकरीबन ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, मतलब अगर अंदाज़ा लिया जाए तो 7 और 3, यानी x बराबर 7 और y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये जो आया x बराबर 7 और y इज इक्वल्स टू 3 कुछ इसी तरह आएगा। अगर आप शो करेंगे ग्राफ बनाएंगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 7 y इज इक्वल्स टू 3, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स वो तो हो गए आपकी 7, क्योंकि x मैंने माना था गर्ल्स को, और बॉयज जितने हो गए वो हो गए आपके y यानी 3। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, इसकी एक चार्ट आएगा, मैं आपको चार्ट बनाना बता रहा हूँ, एक बार उस चार्ट को जरूर देख लेना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एकदम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चार्ट क्या कहता है, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन आपके पास ये। तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहला पार्ट कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब होता है जो लाइन है वो कोइंसिडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर वेरी कर रही है, ऐसे ऐसे आएंगे, कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, चलो सेकंड होता है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है, मतलब कहने का a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग, कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। पहले वाले में कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर वेरी कर रही है, दूसरे वाले में इंटरसेक्टिंग है, यानी ऐसे कहीं तो इंटरसेक्टिंग होगी। थर्ड वाला ये, ठीक है, इसका मतलब ये लाइन है पैरेलल, अगर ये आता है मतलब दोनों इक्वल है लेकिन ये अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट है तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उसके। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो कहीं तो आगे काटेंगी, कहीं तो आगे काटेंगे, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, उसकी सॉल्यूशन यूनिक होंगे। और पैरेलल का मतलब जब वो काटेंगे नहीं दूसरे के साथ तो कहीं भी इनका कोई पॉइंट नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग कुछ भी पॉइंट नहीं होगा, तो उसका होगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट इतना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या पूछा, उन्होंने पूछा कंसिस्टेंट पूछा और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो होता है जो एक दूसरे को काटती है, चाहे वो ओवरलैप करे चाहे वो आपको इंटरसेक्ट करे, तो ये तो हो दोनों कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट हो गया, और ये इनकंसिस्टेंट क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रही है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट हो गया, ये भी कंसिस्टेंट हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया आपके पास। ठीक है, तो अगर इसी बेस पे क्वेश्चन आता है कोई, जैसे अगर मैं ये आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा अच्छे से, ये चार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसने पूछा है कि इसका रेशो बताओ कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो क्या होगा आपको, देखो ये x के बराबर में a1, इससे कंपेयर करूंगा तो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2 कंपेयर हो गया। देखो इसी तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 कितना हो गया आपका 5, रेशो निकाल के चेक करो, a1 अपॉन a2, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के 4/6 इज इक्वल्स टू प्लस के 8/-9। a1 अपॉन a2, x वाला कोफिशिएंट को दोनों को नीचे रखा, y वालों को ऊपर नीचे रखा और कॉन्स्टेंट को ऊपर नीचे रखा। ठीक है, आपको ऐसा करना है। अभी चेक करो कि ये तो हो गया आपका 5/7 इज इक्वल्स टू माइनस के 4/6 इज इक्वल्स टू 8/-9। ये पहले इक्वल नहीं है, आखिरी का तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तभी हम आखिरी वाला चेक करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तभी मैं लास्ट वाला चेक करूंगा आगे। ये दोनों पहले ही अनइक्वल आ गए, और पहले ही अनइक्वल की कंडीशन आपकी होती है इंटरसेक्टिंग, तो यानी ये कौन सा वो हो गई लाइन्स, ये हो गया आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ये आपकी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जैसे अब आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर इसका मैं थर्ड पार्ट ले लूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट चेक करो क्या है यहाँ पे 6 और नीचे 2,
इधर y का कोफिशिएंट -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म, ठीक, इसे मिटा देता हूँ एक बार। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बचा आपका 6/2 यानी 3, तो ये बच गया 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 10/9, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखिए कि ये दोनों तो इक्वल है, जब ये इक्वल है तब आगे वाला चेक करते हैं, लेकिन ये नहीं है इक्वल। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन बैठ गई, ये बैठ गई आपकी पैरेलल लाइंस। क्या बैठ गई ये पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो मैंने छोड़ दिया, थर्ड पार्ट बता दिया, ठीक है, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे देख कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बस ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। सेम तरीका है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कांस्टेंट को इधर लेके आना है, क्योंकि कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c से, तो कांस्टेंट इधर होना चाहिए। तो जब मैं कांस्टेंट इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बनेगा 2x माइनस के 3y इज इक्वल माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आपको बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए क्या करना है आपको, इसका x के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। x का कोफिशिएंट हो गया 3 और यहाँ पे होगा 2, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे अगली बार 2, y का कोफिशिएंट -3 और यहाँ हो गया माइनस के 5 अपॉन माइनस के 7, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, पहले चेक कर लीजिए, नहीं है ना इक्वल। तो पहले अगर इक्वल नहीं है तो क्या बन रहा है ये आपका इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग में क्या सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक, और इसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये क्या चीज़ हो गया आपका, क्यों है कंसिस्टेंट, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं थे, और इक्वल वाली पहली कंडीशन आपकी ये, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है आपकी, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। इसके ऐसे बाकी सारे पार्ट्स इसके ऐसे ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पहले बताना है कंसिस्टेंट है या कि नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा हूँ, इस चार्ट को मैं नहीं बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से जब भी आप क्वेश्चन करें कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। पहले तो आप ये चेक करिए कि ये इंटरसेक्टिंग है, किस तरह की लाइन है। तो इसे इधर लेके तो x माइनस, एक तो ये बन गया, और ये बन गया आपका 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू, बन गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, अब आपको करना क्या है, x का कोफिशिएंट ऊपर का कंपेयर करिए 1, नीचे वाले का x का 2, इसका y का 1, इसका 2 और इसका माइनस के 5 अपॉन माइनस 10 जो कॉन्स्टेंट है। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, कट गया 1/2, कट गया। तो ये तीनों इक्वल है, और तीनों इक्वल की कंडीशन कौन सी होती है, ये यानी कोइंसिडेंट, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, यानी हम इसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और कंसिस्टेंट्स के हम, जो कंसिस्टेंट होता है, ये दोनों कंसिस्टेंट है, इन्हीं के सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, मतलब इन्हीं का ग्राफ बन तो सकता है तीनों का ही, लेकिन सॉल्यूशन केवल इन्हीं के निकलते हैं, इसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकते, इसलिए हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज निकल जाती है आराम से, इसकी वैल्यूज नहीं निकल सकती। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना हुआ, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया आपका। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो 4 तक मैं करवा चुका हूँ, 5 देखो। रेक्टेंगुलर गार्डन में ये आपकी लेंथ हो गई आपकी, और ये होगी विड्थ। इसने बोली है जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो विड्थ को मैंने x मान ली, तो लेंथ कितनी हो गई x प्लस 4। तो ये भी x है, तो ये भी x, ये भी लेंथ है तो ये भी लेंथ, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, हमेशा किसी का भी पैरामीटर हमेशा ये होता है। अदरवाइज इसका दूसरा होता है 2 × L + B, जो आपको सही लगे वो लगा दो। तो पैरामीटर इसका जो दिया है इसने, वो दिया है 36, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब इन सबका सम, ये वाला भी होता है, ठीक है। और ए वाला देखिएगा इसमें कि इसने बोला कि जो हाफ ऑफ द पैरामीटर इज 36, मतलब ये इसका हाफ जो है वो 36 दिया है, ठीक है। हाफ ऑफ द पैरामीटर मतलब ये पैरामीटर है ना पूरा, ये जो है ये 36 है। तो अभी अगर हम इसे जोड़ता हूँ तो होगा 36 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 72, इसके बाद इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8, तो 4x इज इक्वल्स टू 72 माइनस 8 यानी 64। तो x की वैल्यू आ गई 64/6 यानी 16। जब x की वैल्यू 16 है यानी ये तो होगी 16, तो विड्थ की लेंथ कितनी होगी 16 + 4 यानी
20। तो लेंथ आ गई आपकी 20 मीटर और विड्थ आ गई आपकी 16 मीटर। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद से कर सकते हैं।